हर हर महादेव दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, महाआदिदेव माँ पार्वती के साथ होली खेलते हैं और मेरे कृष्णा मेरी राधा रानी के साथ होली खेलते हैं। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जो आपके कष्टों को दूर करने में आपके सहायक होंगे। पर इन सब को सुनने और इन सब उपायों को जानने से पहले वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करती हूँ। इस बार होली के दिन एक बेलपत्री लें। बेलपत्री पर जो चंदन होता है, चंदन को घिस कर उसका एक टीका लगाएं। टीका लगाने के उपरांत एक चावल का दाना लें और ये सब लेने के बाद शिवालय के चढ़ा दें। शिवालय के ऊपर आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी आप भोलेनाथ से मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी कामना है, आप उनसे अपनी कामना कीजिए। आपकी कामना परिपूर्ण हो जाएगी। यदि आपके शरीर में कोई कष्ट है, कोई बीमारी है जो पीछा नहीं छोड़ रही है, तो एक बेलपत्री, एक श्वेत पुष्प भोलेनाथ को चढ़ा दें। शिवालय में जाके शिवालय जो होता है, शिवलिंग जो होता है, शिवलिंग पर चढ़ा दें आप और कामना करें, हे बाबा मैं तेरे दरबार में हूँ, मैं तेरा बच्चा हूँ, तेरी बेटी हूँ, तेरा बेटा हूँ, मेरे कष्ट हर, मैं इन कष्टों से मुक्ति पाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। इस प्रकार कामना करें, भोले बाबा आपके कष्ट जरूर हरेंगे। इसके बावजूद अगर शारीरिक कष्ट आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो अबीर का प्रयोग, एक चावल का दाना, एक श्वेत पुष्प और अबीर भगवान शंकर को समर्पित कर दें। कितने से कितना भी बड़ा रोग हो, कितने से कितना बड़ा भी कष्ट हो, शरीर में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही हो, तन में मन में जैसे भी है, सब कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आप करके तो देखें। सब दूर दिखा लिया है, कहीं से भी कोई भी आराम नहीं लग रहा है, तो ये अबीर का उपाय करके देखें। आपको जरूर कुछ ही समय में आराम मिलने लगेगा। आपकी परेशानियां, आपके कष्ट, आपके रोग शरीर से सब दूर होने लगेंगे इस प्रकार अबीर का उपाय करने से। होली की राख का उपाय, जो होली में डूंड जलाए जाते हैं ना, मोटे मोटे, वहां से जो काली राख होती है, उस राख को अपने घर ले आए और उस राख को कपड़े में छान कर रात को 12 से 1 के बीच में भोलेनाथ को चढ़ाएं, शिवलिंग पर चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद में सुबह में उसमें घी मिलाकर उसका तिलक करने से आप कभी भी हार नहीं मान सकते। हमेशा विजय मिलेगी। आपकी परेशानियां, आपके कष्ट सभी दूर हो जाएंगे। आप कभी भी किसी जगह से हार नहीं मान सकते। आपकी हमेशा विजय होगी। धन अभाव को दूर करने के लिए बेल पत्र के नीचे, जहां पर बेल पत्र का जो पेड़ होता है, वहां जहां आंवले का, समी का पेड़ होता है, वहां पर एक कलश में जल ले लें और उसमें लाल चंदन घिस करके, लाल चंदन मिला करके अर्पित कीजिएगा। क्योंकि बेल पत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी का वास होता है, स्वर्ग का वास होता है। तो कहते हैं, माना जाता है कि जो धन अभाव से जूझ रहे हैं, जिनके पास धन रुका हुआ आ नहीं रहा है या धन का बहुत अभाव है, धन कम है, तो ऐसा करने से कुछ ही समय में धन की समस्या से जूझ रहे सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दूसरा, पीपलेश्वर महाराज, जो पीपल वृक्ष होता है, उसमें एक कलश लें। कलश में थोड़ा सा जल और इत्र, थोड़ी सी जल की मात्रा, थोड़ा सा इत्र
पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। आपके शरीर में कोई भी कष्ट है, जैसे हाथ में दर्द हो रहा है, कमर की नस दब गई, गर्दन दर्द कर रही है, या कुछ और समस्या है शरीर में, कोई भी दर्द, अनचाहा दर्द, ऐसी कोई समस्या आपको उत्पन्न हो रही है तो 2-4 दिन करके देखें, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। जल अर्पण करने के बाद जो थोड़ा-सा जो जल हम अर्पित कर रहे हैं वहाँ से थोड़ा-सा जल ले लीजिएगा और जिस स्थान पर या जिस शरीर के जिस भाग में हमें दर्द हो रहा है वहाँ पे लगा लीजिए, 1-2 दिन में आराम मिल जाएगा। आप करके तो देखिए, ऐसा करने में क्या जाता है? बीमारी है, दूर हो जाएगी। समस्या का निदान, हर समस्या के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ता है, दवाई खानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको इंजेक्शन नहीं देगा, दवाई नहीं देगा, आप ऐसे ही हाथ लगाते ही ठीक हो जाओगे। तो दवाई तो डॉक्टर भी देगा ना। तो मैं यही बताऊंगी कि ये उपाय करने से आपको ज़रूर आराम लगेगा। 1-2 दिन इस उपाय को करके देखिएगा। फिर भी शरीर में यदि और भी कठिन या शारीरिक रोग हो गया है और कटने का नाम ही नहीं ले रहा है तो लाल चंदन लीजिएगा, लाल चंदन घिस करके शिवलिंग का लेपन कर दीजिएगा और 1 लोटा जल चढ़ा दीजिएगा। इसके साथ साथ एक उपाय और, जिन माता और बहनों के संतान नहीं है, संतान प्राप्ति नहीं हुई है, 30-35 वर्ष हो गए हैं, उन माताओं के लिए, उन बहनों को मैं ये बताना चाहूंगी कि वो लाल चंदन से लेपन करें, फिर उस जल का आचमन करें, फिर हाथ धोकर के फिर से बाबा को लेपन करें, फिर 1 लोटा जल चढ़ाएं, फिर लेपन करें, फिर 1 लोटा जल चढ़ाएं और 1 बेल पत्ती लेके, जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं उन पे लाल चंदन और ऊपर वाली पत्ती पे पीला चंदन लगा कर शिवलिंग को अर्पित करें और कामना करें, सच्चे मन से कामना करें, उन माताओं बहनों की गोद अवश्य महा आदिदेव भरेंगे। ऐसा नहीं है कि भोलेनाथ भोले नहीं, भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, मेरे महादेव बहुत सच्चे, मेरे महादेव बहुत भोले हैं। वो हर किसी की मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण करते हैं, क्योंकि मेरे महा आदिदेव तो बहुत ही भोले हैं, उनकी तो व्याख्या ही नहीं की जा सकती। तो प्रेम से बोले सभी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।